हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं बहुत ही प्यारी वीडियो। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ग्रेटर नोएडा के उभरते हुए रियल एस्टेट के बारे में है। और दोस्तों, आज जो हम आपके सामने वीडियो लेकर के आए हैं वो एक 200 स्क्वायर मीटर बंगले की है, जो लोकेटेड है आपके सेक्टर 5-1 के अंदर। और जिस सोसाइटी के अंदर ये लोकेटेड है वो एक आपकी गेटेड सोसाइटी है जिसका नाम है एडवोकेट कॉलोनी। और दोस्तों, हमारे पास जो प्लॉट है इस सोसाइटी के जस्ट पीछे वाला जो प्लॉट है उसी प्लॉट के अंदर वो प्लॉट है जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। लुक एट दी मार्केट, किस तरीके का मार्केट है। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये सन टू लाइट का प्रोजेक्ट है, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट, जिसके अंदर बहुत सारे जो इंटरनेशनल आउटलेट हैं ऑलरेडी फंक्शनल है। बर्गर किंग यहाँ पर फंक्शनल है, आपका लुक्स सैलून फंक्शनल है, और भी कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड इस कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर आ रखे हैं। दोस्तों, अगर आपको ग्रेटर नोएडा में कोई भी कमर्शियल काम करना है, कमर्शियल बिजनेस एक्सप्लोर करना है, हमारे पास शॉप्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी समय हमें अप्रोच कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी के सामने ग्रेटर नोएडा का मेट्रो स्टेशन है डेल्टा 1। लुक एट दिस, डेल्टा 1 इसके जस्ट सामने है। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, मेट्रो से जस्ट कनेक्टेड है। और जो प्लॉट हम आपके सामने लेकर के आए, जस्ट इस प्लॉट के थोड़ा सा पीछे ही वो प्लॉट है, वो भी हम आज अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि इस प्लॉट का लोकेशन क्या है और इस प्लॉट की लोकेशन तक आप किस तरीके से पहुंच सकते हो, उसके नियर बाई स्कूल्स क्या क्या हैं, यूनिवर्सिटीज क्या क्या हैं, हॉस्पिटल्स क्या क्या हैं, और इसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, और आपका सबसे ज्यादा जरूरी आपका नेबरहुड कैसा है, आसपास की कॉलोनीज किस तरीके की बनी हुई है, किस तरीके के फ्लैट्स बने हुए हैं, वो सब आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूं, इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं एक 167 स्क्वायर मीटर के अंदर बना हुआ बंगलो। दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा बना हुआ बंगला है जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं, और बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है। नाउ लेट अस गो टू दी प्लॉट्स। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हमारी उस सोसाइटी पर जो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। दोस्तों, ये वो सोसाइटी है, इसका नाम है एडवोकेट कॉलोनी, और इसको जाना जाता है विधि विहार आवास निवास कॉलोनी के नाम से। दोस्तों, अगर इसकी लोकेशन की मैं बात करता हूं तो ये एक परफेक्ट लोकेशन है। इसका जो सेक्टर है 5-1 5-2 है, और इसी के सामने आप देखोगे गोदरेज गोल्फ लिंक का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। मोर देन 100 एकड़ की टाउनशिप है दोस्तों गोदरेज की। ये अभी फंक्शनल है, चालू हो रही है, धीरे धीरे करके अंदर लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी जो लोकेशन है बहुत ही प्यारी लोकेशन है। इसके अगर मैं लेफ्ट में चला जाऊंगा तो पूर्वांचल सिल्वर सिटी 2 ग्रेटर नोएडा की बेस्ट सोसाइटी है, जहां पर करीब करीब 13 से 14 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के प्राइसेस पे फ्लैट अवेलेबल है। तो एक उम्दा लोकेशन है, प्रीमियम लोकेशन है। और मैं अगर इस सोसाइटी की बात करूं दोस्तों, ये एक छोटी सोसाइटी है, सिर्फ 4 एकड़ की टाउनशिप है, और 4 एकड़ यानी करीब करीब इसका जो 16,000 स्क्वायर मीटर का एरिया आता है इस पूरी सोसाइटी का। और इसके अंदर अगर मैं प्लॉट भी अगर काउंट करता हूं तो ज्यादा से ज्यादा 70 प्लॉट रहेंगे जो इस सोसाइटी के अंदर अवेलेबल है। और 95% से ज्यादा का कंस्ट्रक्शन दोस्तों हो रखा है। अब जब हम इसको अंदर से एक्सप्लोर करेंगे उस समय आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरीके का अंदर डेवलपमेंट हो रखा है। दोस्तों, नाउ लेट अस सी इस प्रोजेक्ट के पास में क्या क्या मार्केट्स हैं, क्या क्या हॉस्पिटल्स हैं, क्या क्या स्कूल्स हैं। सबसे पहले अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करता हूं तो इसके नज़दीक में सबसे फेमस हॉस्पिटल है फोर्टिस हॉस्पिटल। दोस्तों, ये वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है जो ऑपरेशनल है। और इसके बाद ग्रेटर नोएडा का सबसे फेमस हॉस्पिटल कैलाश हॉस्पिटल भी दोस्तों 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और उसके बाद गामा 1 में एक नया हॉस्पिटल खुला है जिसका नाम है फेलिक्स, वो भी ऑपरेशनल है दोस्तों। अगर मैं कॉमर्शियल्स की बात करूं तो दोस्तों, सबसे फेमस मार्केट जगत फार्म मार्केट हार्डली 5 किलोमीटर की दूरी पे है आपके इस प्लॉट से। जगत फार्म के बाद अल्फा 2 की जो मार्केट है वो भी बहुत फेमस है, और अल्फा 2 के अंदर कई सारे कॉमर्शियल्स हैं जो ऑपरेशनल है। और सबसे फेमस जो है आइथम गैलेरिया। आइथम गैलेरिया के बाद एक और फेमस श्रमिक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है आपका ओमेक्स आईटीसी। ओमेक्स आईटीसी के बाद सेक्टर 27 में भी दोस्तों कई सारे आउटलेट अभी फंक्शनल हैं, जिसमें है सबसे पहले सन ट्विलाइट, ये भी दोस्तों अभी ऑपरेशनल हो चुका है। और इसके बाद है आपका हेमिस्फेयर का गैलेरिया मॉल,
ये भी दोस्तों कमर्शियल अभी चालू है और आपकी हर डेली नीड की जरूरतें यहाँ पर मौजूद हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके पास क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, क्या क्या सोसाइटीज हैं जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो आपके इस प्लॉट के सामने ही गोदरेज गोल्फ लिंक बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मौजूद है और उसके सामने ही जेपी ग्रीन दोस्तों जो 20,000 स्क्वायर फीट के प्राइस के ऊपर ट्रेड करता है, वो प्रोजेक्ट आपके प्लॉट से वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद है। और इसके अलावा आपका पूर्वांचल सिल्वर सिटी 2 वो भी हाईएस्ट प्राइस पे ट्रेड होने वाला प्रोजेक्ट है, वो आपसे बहुत नजदीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कूल्स। स्कूल्स क्या क्या हैं दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ कैम्ब्रिज स्कूल की हार्डली 8 किलोमीटर की दूरी पर है आपके प्लॉट से, और एपीजे स्कूल्स ये भी आपके नॉलेज पार्क 2 के अंदर मौजूद है, हार्डली 8 किलोमीटर की दूरी पर है। रमेश इंटरनेशनल स्कूल ये भी प्लॉट से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। प्रज्ञान प्रज्ञान इंटरनेशनल स्कूल भी दोस्तों बहुत फेमस स्कूल है, वो भी आपकी प्लॉट से करीब करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और डीपीएस स्कूल भी मौजूद है, डीपीएस के बाद रियान इंटरनेशनल स्कूल, और दोस्तों कई सारे स्कूल हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूशंस के लिए फेमस है। दोस्तों नाउ लेट अस सी इसका जो मेट्रो के साथ कनेक्टिविटीज क्या है। आपसे प्लॉट से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर आपका डेल्टा 1 मेट्रो स्टेशन है, और डेल्टा 1 से अगला स्टेशन जो आपका आता है वो अल्फा 1 मेट्रो स्टेशन मौजूद है। दोस्तों नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट इज कनेक्टेड टू दी एक्सप्रेसवेज। दोस्तों यहां से आपका यमुना एक्सप्रेसवे हार्डली 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और उतनी ही दूरी पर आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस भी है जो आपको दुनिया के अदर लोकेशंस के साथ कनेक्ट करता है। दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट हाउ इट इज कनेक्टेड टू दी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स एंड कमर्शियल्स। नाउ लेट अस गो इनसाइड टू दी सोसाइटी। तो दोस्तों नाउ लेट अस सी वो हाउस क्या है, वो बंगलो क्या है जो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम इस सोसाइटी के अंदर एंटर करते हैं, एंटर होते ही सबसे पहला जो बंगलो पड़ता है मेरे राइट हैंड में, वो बंगलो है जो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। दोस्तों लुक एट दिस एलिवेशन, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। और दोस्तों ये जो कंस्ट्रक्शन है एकदम नया कंस्ट्रक्शन है, इसे हम अभी बारीकी से कवर करने वाले हैं, एक एक डिटेल हम अभी इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। लुक एट द एलिवेशन, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, और जितना सुंदर ये बाहर से दिखता है उतना ही सुंदर ये अंदर से बना हुआ है। दोस्तों इसको कवर करने से पहले लेट अस एक्सप्लोर ये सोसाइटी क्या है, किस तरीके की है, और कितने बड़े बड़े इसके अंदर कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं, कितने बड़ा इसका पार्क है, कहां पर मंदिर है, वो सब चीजें लेट अस एक्सप्लोर फर्स्ट। उसके बाद हम इस हाउस को पूरी डिटेल में कवर करेंगे। नाउ लेट अस सी दिस, किस तरीके का यहाँ का एनवायरनमेंट है। दोस्तों अगर आप देखेंगे मेरे लेफ्ट एंड राइट के अंदर सारे 200 मीटर के प्लॉट हैं, और हर प्लॉट अच्छे से कंस्ट्रक्टेड है, पूरी तरीके से बन चुका है, और बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन इस सोसाइटी के अंदर हो रखा है। ज्यादातर जो प्लॉट हैं सभी में डेवलपमेंट हो रखा है, कुछ एक ही प्लॉट होंगे जो अभी खाली पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा प्लॉट यहाँ खाली नहीं है, ज्यादातर कंस्ट्रक्शन हो रखा है। तो लुक एट दिस हाउस, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर बना हुआ है। हर एक हाउस इस सोसाइटी में दोस्तों बहुत अच्छे से बना हुआ है। नाउ लेट अस गो अदर साइड ऑफ दिस। तो दोस्तों हम जैसे ही इस सोसाइटी के अंदर एंटर होते हैं, इस सोसाइटी में 2 रोड हैं, और दोनों ही रोड के सामने आपके बड़े बड़े प्लॉट हैं। वो प्लॉट के अंदर पूरे हाउस डेवलप हो चुके हैं। एक ये आपका रोड आता है, ये भी आपका 12 मीटर का रोड है, और इसके सामने पार्क आता है, और उस पार्क के सामने एक और रोड है जो भी आपका 9 मीटर का रोड है। सो दोस्तों 9 मीटर और 12 मीटर की रोड हैं, और इस सोसाइटी के अंदर जो 70 प्लॉट हैं, लगभग 70 प्लॉट में इसमें 3 साइजेस अवेलेबल हैं। एक आपके 125 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं, दूसरे आपके 167 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं, और तीसरा जो प्लॉट है वो आपका 200 स्क्वायर मीटर का है। तो ये 3 साइजेस ही इस पूरी कॉलोनी के अंदर अवेलेबल हैं। लुक एट दिस, किस तरीके की दोस्तों यहाँ पर ग्रीनरी मेंटेन है, किस तरीके के हाउसेस बने हुए हैं। मोस्टली कंस्ट्रक्शन पूरी सोसाइटी में दोस्तों हो रखा है, और बहुत अच्छे से यहाँ पर जेंट्री दोस्तों मौजूद है, क्योंकि यहाँ एक 125 से लेकर के 200 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट हैं, और केवल 70 ही प्लॉट हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ क्राउड नहीं मिलेगा।
और बहुत ही अच्छा माहौल रहता है शाम के समय में। लुक एट दिस, पूरा का पूरा सोसाइटी बना हुआ है, फुल्ली फंक्शनल सोसाइटी। और दोस्तों अच्छी बात क्या है कि ये एक गेटेड सोसाइटी है। गेटेड सोसाइटी होने की वजह से आपकी जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी है, वो पूरी तरीके से मेंटेन रहती है। दोस्तों ये इस सोसाइटी का मंदिर है और इस मंदिर के सामने आप देखेंगे ये इस कॉलोनी का पार्क है, जिसके अंदर शाम के समय में अगर आप आते हैं तो बड़ा अच्छा माहौल रहता है। बहुत अच्छे लोग, बहुत सारे बच्चे जो है इसमें क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ लोग तो इसमें बास्केटबॉल तक भी खेलते हैं। तो बहुत अच्छा माहौल रहता है। लुक एट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन हो रखा है। एक एक प्लॉट का दोस्तों बहुत ही अच्छे से कंस्ट्रक्शन हो रखा है। सो ये वो सोसाइटी है दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। और इसके अंदर जो प्लॉट भी दोस्तों मिलते हैं बड़े ही अच्छे अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाते हैं। ज़्यादातर अगर ग्रेटर नोएडा में आप किसी भी प्लॉट को आप देखेंगे 120 स्क्वायर मीटर का प्लॉट अल्फा 1 बीटा गामा डेल्टा के अंदर, ये सारे जो प्लॉटों की कीमत आती है करीब करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास 120 मीटर के प्लॉट की आती है। मगर यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, बहुत ही कम प्राइस पे। इसके प्राइस के लिए आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर के ऊपर कॉल करें, हमारी सपोर्ट टीम आपको हेल्प कर देगी। तो दोस्तों जो आज मैं आपके सामने प्लॉट और जो बंगला लेके, एक्चुअली क्या नाम, मेरे पास इस सोसाइटी के अंदर इस समय एक बहुत ही प्यारा बंगला है। सो दोस्तों ये इस सोसाइटी के अंदर आपके सिर्फ 2 रोड हैं और दोनों रोडों के बीच में ये आपका पार्क है। लुक एट दिस, ये दोस्तों 2 रोडों के बीच में एक पार्क है और ये पूरा लंबा पार्क है जिसके अंदर आप बच्चे जो हैं शाम को बड़ा अच्छे से एंजॉय करते हैं। इस साइड में ये जो हमारे सारे ये प्लॉट हैं ये ज्यादातर आपके 167 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। यहाँ पर मेरे लेफ्ट में 125 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं और मेरे राइट में 167 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। और जो एंट्री पे जो आपके प्लॉट आते हैं वो सारे के सारे 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर 2-2 प्लॉट खरीदे हुए हैं और 2 प्लॉटों को मर्ज करके बहुत ही एक सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मेरे सामने दोस्तों ये एक एग्जांपल है, ये भी 167 मीटर के 2 प्लॉटों को बनाकर मर्ज किया हुआ है। मेरे सामने भी आप दोस्तों देखेंगे वहां पर भी 125 के 2 प्लॉटों को बनाकर मर्ज किया हुआ है। तो ज़्यादातर यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है बड़ी बड़ी फैमिलीज ने यहाँ पर ले रखा है, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे ये सोसाइटी मिल जाती है। बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं कंपेयर टू अदर रेस्ट ऑफ ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में तो आपको पता ही 120 मीटर का जो प्राइस आता है करीब करीब 2 करोड़ 10 लाख से लेकर के 2 करोड़ 20 लाख 25 लाख के आसपास का आपका कंप्लीशन का प्राइस आता है। मगर इस सेक्टर के अंदर जो प्राइस आता है बहुत ही रीजनेबल है। 2 करोड़ से नीचे की डील यहाँ पर मिल जाती है। मे बी समटाइम यू मे गेट डील समवेयर अराउंड 1 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास भी आपको डील मिल सकती है, वो कोशिश करी जा सकती है। तो दोस्तों ये एक परफेक्ट प्लॉट है, परफेक्ट हाउस है इस सोसाइटी के अंदर। दोनों के लिए आप हमें इंक्वायरी दे सकते हैं। दोनों ही यूनिट हमारे पास अवेलेबल हैं, प्लॉट भी हमारे पास अवेलेबल है और इसके अंदर एक बना हुआ बंगलो भी अवेलेबल है। नाउ लेट अस सी द बंगलो इन डिटेल। सो दोस्तों नाउ लेट अस गो इनसाइड कि ये बंगलो क्या है, किस तरीके का बना हुआ है। अभी हम एक एक फीचर इस बंगलो का कवर करने वाले हैं। नाउ हियर वी आर। सो दोस्तों ये जो बंगलो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, कुछ एक काम अभी पेंडिंग है, हो रहा है, फिनिशिंग मोड में है हम लोग, जल्दी ही सारा काम फिनिश हो जाएगा। सो दोस्तों ये आप देखोगे 2 बड़ा ओपन स्पेस दे रखा है आपको यहाँ पर पार्किंग के लिए, जहाँ 2 से 4 कार की पार्किंग अवेलेबल है। आप यहाँ पर भी बहुत अच्छा स्पेस है आपकी पार्किंग के लिए। अगर आप इस साइड भी आप देखेंगे कम से कम 2 कार पार्किंग के लिए स्पेस यहाँ पर भी मौजूद है। इट्स अ ह्यूज स्पेस। सो नाउ लेट अस गो इनसाइड किस तरीके का ये बंगलो बना हुआ है। सबसे पहले दोस्तों ये हमारा एक एंट्री स्पेस है, बहुत बड़ा ह्यूज एंट्री स्पेस है। एंड ये लुक एट दिस स्ट्रेंथ, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रेंथ है दरवाजे में दोस्तों। सारे दरवाजे इन्होंने इसी तरीके के बनाए हैं। लुक एट दिस, बहुत स्पेशियस है ये कमरा। और अगर दोस्तों आप इसकी सीलिंग को भी आप देखोगे ना, बहुत ही नक्काशी से बनाई हुई सीलिंग है, बहुत ही अच्छे से इसका काम कराया हुआ है सीलिंग के अंदर। नाउ लेट अस एंटर इन दिस ड्राइंग रूम।
तो दोस्तों नाउ वी आर इन दिस ड्राइंग कम डाइनिंग रूम। देखो दोस्तों बहुत ही बड़ा स्पेस है। ये आपका टीवी यूनिट है, टीवी कैबिनेट है दोस्तों। बहुत ही अच्छे स्पेस में बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन है। अभी कुछ काम पेंडिंग है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फिनिशिंग टच हम लोग दे रहे हैं। सो बट जिस तरीके का यहाँ अभी काम हुआ है उसको देख के ऐसे ही लगता है कि वास्तव में बहुत ही उम्दा काम करा है। और यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव वॉल आपके लिए बनाई हुई है दोस्तों ये। और इसके साथ साथ दोस्तों ये स्टोरेज इस बिल्डिंग के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा दे रखा है। अगर आप स्टोरेज भी देखेंगे ना, सॉफ्ट कैबिनेट्स हैं सारी, बहुत ही अच्छा स्पेस है यहाँ पर भी दोस्तों। अगर इसमें स्पेस की अगर बात करेंगे तो इन्होंने बहुत अच्छा ध्यान रखा हुआ है, स्पेस के लिए पर्याप्त स्पेस दिया हुआ है। लुक एट दिस, बहुत सारी कैबिनेट लगाई हुई है जिसमें आपका स्टोरेज आसानी से आप अपना लगेज या अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। और अच्छी बात क्या है दोस्तों, जो भी इसमें मटेरियल यूज हुआ है वो सारा का सारा आपका HDMR के अंदर लगा हुआ है। नाउ हियर वी आर इन दिस ब्यूटीफुल किचन दोस्तों। बहुत प्यारी खूबसूरत किचन है। लुक एट दिस कलर कॉम्बिनेशन, लुक एट द कलर कॉम्बिनेशन। बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने यूज किया हुआ है। और सारी की सारी जो कैबिनेट है दोस्तों सभी सॉफ्ट टच हैं। लुक एट दिस, बहुत ही आसानी से। और ये जो ग्रेनाइट है, लुक एट द कलर, किस तरीके का मैचिंग किया है इस बंगलो के अंदर दोस्तों। बहुत ही अच्छा किचन है, बहुत ही अच्छा स्पेस है। और सारी जो फिटिंग्स हैं दोस्तों, सारी की सारी फिटिंग्स आपकी हिंडवेयर की हैं। अच्छी फिटिंग्स इन्होंने यूज करी हुई हैं। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा लेआउट इन्होंने बनाया है इस यूनिट के अंदर। हियर वी आर इन दिस फर्स्ट बेडरूम दोस्तों। ये आपका पहला बेडरूम है। और लुक एट दिस, वाइब्स बहुत अच्छी आ रही हैं इस मकान के अंदर। जैसे ही जब से मैं आया हूँ बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है इस यूनिट के अंदर। हियर वी आर, दिस इज द वॉशरूम ऑफ दिस यूनिट दोस्तों। वॉशरूम को भी आप देखेंगे, सारी की सारी वॉशरूम के अंदर जो फिटिंग्स हैं, लुक एट दिस फिटिंग, सारी फिटिंग दोस्तों जैगुआर की लगाई हुई हैं। जैगुआर की सारी फिटिंग्स हैं। अगर इसका दरवाजा भी आप देखेंगे, लुक एट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस दरवाजा, बहुत स्ट्रॉन्ग। नो डाउट हर चीज को बारीकी से ध्यान रखा है इस बंगलो को डेवलप करने के लिए। नाउ लेट अस सी द अदर रूम ऑफ दिस यूनिट। हियर वी आर दोस्तों, ये हमारा थर्ड बेडरूम है इस फ्लोर का। बहुत अच्छा स्पेसियस है, लुक एट दिस ह्यूज स्पेस। और इसके साथ साथ इसका वॉशरूम भी देखेंगे, ये भी इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है। ये भी एक अच्छा स्पेस दे रखा है दोस्तों। ये भी साफ सुथरा, इसके अंदर भी आप फिटिंग्स देखेंगे, सारी की सारी जो फिटिंग्स हैं सभी जैगुआर की हैं। और दिस इज अनदर स्पेस दोस्तों। ये आपका ओपन स्पेस रखा है एज पर अथॉरिटी गाइडलाइन। आप अथॉरिटी के लिए गाइडलाइन के हिसाब से आपको 25% ओपन स्पेस रखना पड़ता है। तो उसके हिसाब से ये एक ओपन स्पेस है आपके एयर वेंटिलेशन के लिए, आपकी सूरज की रोशनी के लिए। उस चीज को ध्यान में रखा हुआ है इस बंगलो के अंदर। नाउ लेट अस गो टू द फर्स्ट फ्लोर। हियर वी आर ऑन अ फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पर जैसे ही आप दोस्तों एंटर करते हैं, एंटर करते ही आपको दिखता है बहुत ही बड़ा स्पेसियस ड्राइंग कम डाइनिंग रूम। दोस्तों ड्राइंग कम डाइनिंग में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस फ्लोर के ऊपर भी इन्होंने एक सेपरेट किचन दे रखा है। ये एक स्पेशल ध्यान रखा है क्योंकि आजकल जिस तरीके की जेंट्री आती है उनको छोटा मोटा काम ऊपर किचन में रहता है, खाना गर्म करना है या कुछ और छोटे छोटे काम करने हैं, उसके हिसाब से एक छोटा किचन उनको जरूरत पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर भी उन्होंने एक छोटा सा किचन दिया हुआ। सेम लेआउट है, सेम टेक्सचर है किचन का जो हमने अभी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर देखा था, वही यहाँ पर भी इन्होंने यूज किया हुआ है। नाउ लेट अस सी दी बेडरूम्स। दोस्तों ये इसका फर्स्ट फ्लोर का पहला बेडरूम है, बहुत ही स्पेसियस है। लुक एट दिस टाइल सिलेक्शन। टाइल्स भी दोस्तों सारी की सारी कजारिया की टाइल्स हैं, बहुत ही सुंदर सोबर की टाइल्स उन्होंने यूज करी हैं। टाइल्स के साथ साथ अगर आप इस वॉशरूम को भी देखोगे, वॉशरूम के अंदर भी जो टाइल्स का कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ग्रे एंड ब्राउन, बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। और उसके साथ साथ जो फिटिंग्स इन्होंने यूज करी है सारी की सारी कजारिया की फिटिंग्स हैं। एवरीथिंग इज ब्रांडेड
हर चीज ब्रांडेड है इस बंगलो के अंदर दोस्तों। सबसे अच्छा व्यू, सबसे अच्छा फीचर इस बंगलो का दोस्तों ये है, लुक एट दिस स्पेस। यहाँ से जो ओपन स्पेस आपको मिलता है, व्यू यहाँ से बहुत सुंदर मिलता है। सामने आपका गोदरेज गोल्फ लिंक का प्रोजेक्ट है, ग्रीनरी सामने है, हर चीज इस बंगलो के अंदर परफेक्ट है। जो कोई बायर है या होम बायर है जो सर्च कर रहा है अपने लिए, उसके लिए एक आइडल बंगलो है दोस्तों ये। नाउ लेट अस सी दी अदर रूम ऑफ दिस यूनिट। ये दोस्तों एक और रूम है, ये भी आपका बहुत ही स्पेशियस रूम है, बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है और इस रूम के साथ भी आपका वॉशरूम अटैच है। लुक एट दिस दोस्तों, हर बेडरूम के साथ वॉशरूम अटैच है। हर वॉशरूम को उन्होंने उसी तरीके से डिजाइन किया है जिस तरीके से किसी भी लग्जरी हाउस के अंदर डिजाइन किया जाता है। नाउ लेट अस सी दी अदर रूम ऑफ दिस फ्लोर। दोस्तों ये आपका मास्टर बेडरूम है इस फ्लोर का, बहुत सुंदर, बहुत उम्दा। लुक एट दिस स्पेस, ह्यूज ह्यूज बेडरूम। उसके साथ लुक एट दिस कैबिनेट, टीवी कैबिनेट सामने है, बहुत ही अच्छी डिजाइन। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है दोस्तों, जो सिलेक्शन है, जो इसके इंटीरियर डिजाइनर हैं, बहुत ही अच्छे से इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट किया है, बहुत ही अच्छा है। एंड लुक एट द सीलिंग, माइंड ब्लोइंग, परफेक्ट। नाउ एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, हियर वी आर। वाओ, ये आपका पेनोरमा व्यू है इस पूरी सोसाइटी का। इतना बड़ा ओपन स्पेस, ओपन ग्रीनरी। वाह दोस्तों, जो अभी फ्रेशनेस है, जो एयर के अंदर मॉइस्चर है ना, अभी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी अभी बारिश हुई है। उस बारिश का आनंद भी हम उठा रहे हैं और बहुत अच्छा नमी है इस समय वातावरण के अंदर, एयर के अंदर। सो दोस्तों ये एक आइडल बंगलो है दोस्तों जो मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं। नाउ लेट अस सी दी, आ जाओ। सो दोस्तों इस समय हमें इसके सेकंड फ्लोर के ऊपर, और सेकंड फ्लोर में जैसे ही हम एंटर करते हैं, लुक एट दिस ह्यूज ओपन स्पेस। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें कुछ काम हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, सो वो फिनिशिंग टच हो रहा है। सो डोंट लुक इनटू इट। हम जब भी आपको ये घर देंगे, पूरा का पूरा आपको फिनिश करके देने वाले हैं। सो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा ओपन स्पेस है और ओपन स्पेस के साथ साथ बहुत ही प्यारा आपको पेनोरमा व्यू है। आ जाओ, लुक एट दिस ह्यूज पेनोरमा व्यू, काफी ओपन, काफी फ्रेश, काफी खुला हुआ। इतनी बड़ी बालकनी, रनिंग बालकनी मिलती है दोस्तों आपको आपके ये हॉल के साथ। एंड यहाँ से सामने आप देखेंगे पूरा खुला नज़ारा आता है। मेरे अगर लेफ्ट में भी आप दोस्तों देखोगे, यहाँ पर आपका एल्डिगो ग्रीन विडो है, मेरे राइट में गोदरेज गोल्फ लिंक का प्रोजेक्ट है। सो दोस्तों व्यू यहाँ से बहुत अच्छा आता है। नाउ लेट अस सी द अदर एरिया। आ जाओ। वाह, एक और किचन, लुक एट दिस। सेकंड फ्लोर के ऊपर भी दोस्तों एक बहुत बड़ा किचन का स्पेस इन्होंने दिया हुआ है और वही थीम इस किचन के लिए भी यूज करी है। सेम किचन है, तीनों फ्लोर के ऊपर आपको किचन मिल जाती है। बहुत अच्छे से डिजाइन इन्होंने किया हुआ। और सामने ये जो एक स्पेस है दोस्तों, ये आप इसको एज ए मंदिर भी यूज कर सकते हैं। इस स्पेस को यहाँ पर मंदिर बना सकते हैं, या फिर आप इसको किसी और आइटम के लिए, किसी डेकोरेटिव आइटम यहाँ पर आप रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये स्पेस दे रखा है, जैसे आप किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और बड़ा रूम, हियर वी आर, ह्यूज, बहुत बड़ा रूम है दोस्तों, बहुत बड़ा स्पेस है। और इस रूम के साथ भी आपका अटैच वॉशरूम है। इसमें अभी सेम स्टैंडर्ड फॉलो किया है जो हमारे अदर बाथरूम के अंदर है। सारी जैगुआर की फिटिंग है, हैंडवेयर की आपकी कबोर्ड्स है, सब कुछ स्टैंडर्ड है, हर चीज को ध्यान रखा हुआ है इन्होंने। और एक और हमारे पास बेडरूम है दोस्तों, हियर वी आर, दिस इज आवर 8th बेडरूम, 8वां बेडरूम है दोस्तों। और इसके साथ हियर वी आर, हियर वी आर, लुक एट दिस, दिस इज ह्यूज।
कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से दोस्तों। कभी आप अपनी फैमिली के साथ शाम का समय यहाँ बिताएं, कॉफी टी को एंजॉय करें, सामने व्यू देखें, आपका गोदरेज गोल्फ लिंक सामने है। ज्यादातर लोगों ने इस जो ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस के अंदर अपनी चेयर्स डाल के रखी है, सोफा डाल के रखे हुए, एक ऊपर हल्का सा रूफ डाल के रखा है सीट्स का। उसकी वजह से यहाँ पर कभी भी आपको धूप या बारिश का सामना नहीं करना पड़ेगा, मगर आप इस स्पेस को अपनी फैमिली के साथ समय बिताने के लिए परफेक्टली यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों इस समय। और हियर वी आर ऑन दिस रूफ। यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है दोस्तों छत। नाउ लेट अस गो टू द टॉप फ्लोर आल्सो। दोस्तों हियर वी आर ऑन दिस रूफ। ये इसका टेरिस है और टेरिस से दोस्तों आप इस पूरे ग्रेटर नोएडा का नजारा ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है, मौसम है इस समय, और थोड़ी देर पहले बारिश हुई, इसकी वजह से बहुत अच्छा फील हो रहा है। और गोदरेज सामने दिखता है, एल्डिगो ग्रीन सामने दिखता है, हर वो चीज यहाँ मौजूद है दोस्तों। एक और चीज है, आप इसके ऊपर एज पर अथॉरिटी गाइडलाइन हाफ पोर्शन और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर आपको इसको और एक्सटेंड करना है, एज लॉन्ग एज यू आर मीटिंग 50 फीट हाइट ऑफ दिस बंगलो। थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन आप इसके ऊपर कर सकते हैं। सो दोस्तों ये एक परफेक्ट आइडल बंगलो है उन लोगों के लिए जो ग्रेटर नोएडा में 4.5 और 5 करोड़ के बीच में कोई बंगला खरीदना चाहते हैं 200 स्क्वायर मीटर के अंदर। सो दोस्तों ये एक आइडल बंगलो है उन लोगों के लिए जिनका बजट 4.5 से 5 करोड़ के आसपास का है और एक 200 स्क्वायर मीटर का रेडी टू मूव बंगलो देख रहे हैं, उनके लिए ये एक आइडल बंगलो है दोस्तों। सोसाइटी बहुत अच्छी है, जैसे हमने इसको ऑब्जर्व किया है, जैसे हमारे पास यहाँ फीडबैक है लोगों से। एडवोकेट के लिए अलॉट हुई थी ये सोसाइटी, बाद में धीरे धीरे करके सिविलियंस को भी अलाउड कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको इस बंगलो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप किसी भी समय नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन को अप्रोच कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल के माध्यम से आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे में किसी भी तरीके का कोई भी रियल एस्टेट रिक्वायरमेंट में या कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी लेटेस्ट जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। बाय देन, बाय बाय, टेक केयर।